गुफा है। कहा जाता है कि इस गुफा में एक साधु संत रहा करते थे और इससे जुड़ी कई बातें भी हैं। लेकिन इस गुफा से जुड़ी कई बातें अब धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। इधर स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि इस पहाड़ के बारे में भी लोगों को बताया जाए। अगर लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी कि नालंदा के इस्लामपुर प्रखंड में एक ऐसा पहाड़ है जहां की गुफा कई राज समेटे है, जहां का इतिहास कई सालों पुराना है, ऐसे में राजगीर आने वाले लोग इस पहाड़ पर भी आएंगे और इस पहाड़ पर भी पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के बोरियो बाजार के मुस्लिम टोला में पानी के लिए हाहाकार मचा है। मोहल्ले में कुल 150 घर हैं, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता। पानी के लिए यहाँ की महिलाओं को करीब 2 किलोमीटर दूर दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ता है। कई दफा पानी लाने के दौरान महिलाएं रात के अंधेरे की वजह से गिरकर चोटिल भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आज की स्थिति है, इस मोहल्ले में कई सालों से ना तो कोई चापाकल लगा, ना ही पानी के लिए कोई कुआं। मोहल्ले में सप्लाई वाटर के नाम पर सिर्फ पाइपलाइन ही बिछी पड़ी है, जिससे सप्लाई वाटर के शुरू होने के करीब 10 दिनों के बाद ही पानी आना बंद हो गया। अब पानी के लिए बिछी पाइपलाइन सिर्फ दिखावे भर की चीज रह गई है। यहाँ के लोगों ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आवेदन भी दिया, लेकिन अब तक पानी की व्यवस्था को लेकर कोई पहल नहीं हुआ। मिला तो सिर्फ आश्वासन, लेकिन अब यहाँ के लोग आश्वासन से थक चुके हैं और जल्द ही कोई व्यवस्था नहीं होने पर प्रखंड कार्यालय का घेराव करने की बात कह रहे हैं। पटना के ज्ञान भवन में होली मेले का आयोजन किया गया है। बिहार महिला उद्योग संघ की तरफ से आयोजित ये मेला 23 फरवरी से 27 फरवरी तक पटना के ज्ञान भवन में चलेगा। 5 दिवसीय इस मेले में 200 से ज्यादा महिला उद्यमी भाग ले रही हैं। मेले में हस्तशिल्प, अचार, पापड़ के अलावा खाने की दूसरी चीजों को रखा गया है। यही नहीं, मेले में आधुनिक परिधानों, आभूषण के साथ ही दूसरे साज सज्जा के सामान भी खरीदारी के लिए रखा गया है। शुरू में बिहार महिला उद्योग संघ ने 140 स्टॉल का लक्ष्य रखा था, लेकिन स्टॉल की संख्या बढ़कर 200 के पार हो गई। बिहार महिला उद्योग संघ ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया है। होली से पहले शुरू हुए इस मेले में लोग खूब खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। अच्छे रिस्पांस से महिला उद्यमी भी खुश हैं। आपको बता दें कि बिहार महिला उद्योग संघ साल में 2 बार ऐसे मेले का आयोजन करता है, जिसमें नाबार्ड, महिला एवं बाल विकास निगम और वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार का भी सहयोग मिलता है। सहरसा में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पटना एसटीएफ की टीम और बख्तियारपुर पुलिस ने नगर परिषद क्षेत्र के भट्टा टोला बटवा मोहल्ले में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। छापेमारी के दौरान एसटीएफ की टीम ने हथियार भी बरामद किए हैं और हथियार बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रिल मशीन सहित कई अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं मिनी गन फैक्ट्री संचालन करने के आरोप में महबूब आलम और उसके 3 अन्य साथियों को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि भट्टा टोला बटवा मोहल्ले में महबूब आलम के घर के अंदर बने एक तहखाने में इस अवैध मिनी गन फैक्ट्री को चलाया जा रहा था, जिसकी भनक एसटीएफ की टीम को लग गई। जिसके बाद शुक्रवार के अहले सुबह बख्तियारपुर पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम भट्टा टोला बटवा मोहल्ला पहुंची और छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले महबूब आलम को गिरफ्तार किया। वहीं महबूब आलम के जो 3 साथी गिरफ्तार किए गए हैं वो हथियार बनाने वाले कारीगर बताए जाते हैं, जो मुंगेर के ही रहने वाले हैं। सारण के मडौरा के रामपुर उच्च विद्यालय में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन डांसर्स के अश्लील ठुमके की भेंट चढ़ गया। दरअसल आरसीसी पंचायती क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ग्रामीण स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, लेकिन जैसे ही क्रिकेट मैच खत्म हुआ, मंच पर बैठे मेहमान विजेता टीम को ट्रॉफी देकर हटे। मंच पर दूसरा ही खेल शुरू हो गया। मंच पर महिला डांसर्स के ठुमके लगने लगे। हाथों में ट्रॉफी लिए क्रिकेट के खिलाड़ियों ने भी खूब ठुमके लगाए। जमकर यहाँ अश्लीलता परोसी गई। नाचने गाने का सिलसिला मंच से क्रिकेट मैदान तक पहुँच गया। इस दौरान बच्चों से लेकर बड़ों की भीड़ क्रिकेट के खेल के बाद अश्लील डांस का तमाशा देखती रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जीत के जश्न को कैसे अश्लील गीतों से सजाया जा रहा है। जश्न के नाम पर किस तरह से अश्लीलता परोसी जा रही है। सवाल ये है कि क्रिकेट के खेल में भीड़ जुटाने के लिए अश्लीलता का ये खेल कहां तक जायज है और क्या इस तरह के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी।
बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के छोटी जानकीपुर गांव में चटमंगनी पटव्याह वाली कहावत चरितार्थ हो गई। बताया जा रहा है कि तितरिया गांव के प्रभुदेव सिंह और छोटी जानकीपुर की रोजी कुमारी के बीच पिछले 6 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के दौरान हुई मुलाकात बढ़ती गई और मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। 3 दिन पहले प्रभुदेव लड़की से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया। जब मामले की भनक लड़की की मां को मिली तो उसने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और लड़की के परिजनों ने मामले की जानकारी पंचायत के प्रतिनिधियों को दी। खबर मिलते ही ग्रामीण भी जुटे और फिर पंचायत प्रतिनिधियों ने आपस में सलाह मशवरा कर ग्रामीणों की मौजूदगी में बॉन्ड भरवाकर प्रेमी युगल की शादी करा दी। मंगल गीत भी गाए गए, लेकिन इस दौरान युवक काफी डरा सहमा दिखा। हालांकि लड़की पक्ष में मंगल गीत की खुशी दिख रही है। प्रेमी के 3 दिनों तक लड़की के यहाँ रहने के बावजूद जब शादी हो रही थी तब भी लड़का पक्ष का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। झारखंड के कई जिलों में हाथियों का आतंक जारी है। इधर गुमला में भी जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। हाथियों के झुंड ने शहर से सटे लीटा टोली, बरिसा, टोंगरी, डुमटी, जाना गांव में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान जंगली हाथी ने 5 घरों को ध्वस्त कर दिया। वहीं घर में रखे अनाज को चट कर गए। अपने आंखों के सामने घर को टूटता देख ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकले। हाथी के रिहायशी इलाकों में आने की सूचना वन विभाग को दी गई। वहीं हाथी के आने की सूचना के बाद वन विभाग भी सतर्क हो गया और डीएफओ ने एक टीम को रवाना किया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों के साथ मिलकर मशाल जलाकर हाथी को खदेड़कर जंगलों की ओर पहुंचाया गया। हाथी के इलाके में आने के बाद लोग सहमे हुए हैं। गांव में दिन रात पहरेदारी की जा रही है। वहीं वन विभाग भी रात में हाथी प्रभावित क्षेत्रों में लाउडस्पीकर के माध्यम से ग्रामीणों को सचेत कर रहा है और लोगों से जंगल की तरफ नहीं जाने की अपील कर रहा है। मुंगेर में श्राद्ध कर्म को लेकर दिया जाने वाला निमंत्रण पत्र जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मुंगेर के सदर प्रखंड के शीतलपुर गांव निवासी और बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रविंद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया। उन्होंने फुटबॉल के उत्थान को लेकर काफी काम किया। ऐसे में बेटे ने पिता के श्राद्ध कर्म के निमंत्रण पत्र का आकार और डिजाइन बिल्कुल फुटबॉल जैसा ही दिया। दिवंगत रविंद्र प्रसाद सिंह का फुटबॉल से इतना प्रेम था कि घर का नाम ही फुटबॉल हाउस रख दिया। फुटबॉल हाउस की सजावट और बनावट फुटबॉल के फील्ड के जैसा ही है। घर को दिवंगत रविंद्र प्रसाद ने एक अलग पहचान तो दे दी थी। ऐसे में उनके पुत्र ने अपने पिता के फुटबॉल से लगाव को देखते हुए श्राद्ध कर्म का निमंत्रण पत्र भी फुटबॉल से ही जोड़ दिया। यही नहीं, श्राद्ध कर्म में जो टेबल लगवाए जाएंगे वो भी फुटबॉल के आकार का ही होगा। इसके अलावा दिवंगत रविंद्र प्रसाद के बेटे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को निःशुल्क फुटबॉल की ट्रेनिंग भी देते हैं। गया में गरीब संपर्क यात्रा के दौरान भीड़ जुटाने के लिए डांसर्स का सहारा लिया जा रहा है। एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां गरीब संपर्क यात्रा के मंच पर डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन इन दिनों गरीब संपर्क यात्रा पर हैं और गया में कई जगह पैदल मार्च, नुक्कड़ सभा और जनसभा का आयोजन किया गया था। दावा किया जा रहा है कि भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसर ने मंच पर जमकर डांस किया ताकि भीड़ जुट सके। वायरल वीडियो बुधवार को बोधगया के खिरियावा में आयोजित किए गए गरीब संपर्क सभा के मंच का बताया जा रहा है। मंच पर बैनर भी लगा हुआ है और अश्लील गानों पर 2 महिला डांसर्स डांस कर रही हैं। आयोजकों की कोशिश है कि ऑर्केस्ट्रा के जरिए सभा में 4 चांद लगाया जा सके और इसके जरिए भीड़ को जुटाकर रोका जा सके। सवाल ये है कि क्या हम के नेता ऐसे गरीबों से संपर्क करेंगे? गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के बाजार में रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग फिर से उठने लगी है। पिछले कई साल से बीच बाजार स्थित रेलवे फाटक के पास ओवरब्रिज निर्माण की मांग उठती रही है। यहां बीच बाजार में रेलवे पटरी गुजरती है जिससे अक्सर रेल फाटक बंद रहता है और यहां से गुजरने वाले लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। स्कूली बच्चे हों या फिर एम्बुलेंस, सभी को दिक्कतें होती हैं। अगर एक बार यहां के फाटक पर फंस गए तो लोगों को घंटों जाम की स्थिति से 2-4 होना पड़ता है। हर चुनाव में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का मुद्दा बनता है। कई बार विधानसभा में भी स्थानीय विधायक ने इस मामले को उठाया,
यहाँ तक कि केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी आश्वासन दिया, लेकिन इन तमाम आश्वासन के बावजूद जब रेलवे ओवरब्रिज निर्माण नहीं हुआ तब पैडमैन ऑफ झारखंड के नाम से जानी जाने वाली किरण कुमारी ने झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की। बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। बिहार में पुलिस के हाईटेक होने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन भोजपुर के कोइलवर प्रखंड के चांदी थाने को देख आपको पुलिस वालों की हालत पर तरस आ जाए। यहाँ के पुलिस कर्मियों के भी अलग फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। जी हाँ, हाईटेक तो छोड़िए, चांदी थाने को एक अदना भवन तक नसीब नहीं है। थाने में सालों से पुलिसकर्मी जर्जर खपरेल नुमा घर में रहने को मजबूर हैं। इस थाने में ना तो हथियार रखने की जगह है, न ही पकड़े गए बंदी को रखने के लिए हाजत। हालात ये हैं कि पकड़े गए बंदियों को थाने में रख के चौकी के सहारे बांध कर रखना पड़ता है। इस थाने को बने दशकों बीत गए, लेकिन इसे आज तक ना तो भवन मिल पाया। इस थाने के थानाध्यक्ष भी किराए के भवन में बैठकर पूरा थाना चलाते हैं। दरअसल चांदी थाने के नए भवन के निर्माण के लिए गृह विभाग ने जमीन तो दे दी, लेकिन उस पर भवन निर्माण का काम 2 सालों में भी पूरा नहीं हो सका है। चांदी थाने में पोस्टेड पुलिस कर्मियों को सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के मौसम में झेलनी पड़ती है। छपरा में पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार शराबबंदी को लेकर अभियान चला रहा है और शराब तस्करों के हर पैंतरे को नाकाम किया जा रहा है। इसके लिए खास तौर पर स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी दौरान जब मांझी के बलिया मोड़ के पास एक कंटेनर को पुलिस ने जांच के लिए रोका और स्कैनर से जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो पुलिस को कंटेनर में छिपाकर रखे गए शराब का पता चला। पुलिस ने कंटेनर को खुलवाया और जब अंदर देखा तो पुलिस के होश उड़ गए। कंटेनर के गत्ते के बंडल के अंदर शराब को छुपा कर रखा गया था। कंटेनर हरियाणा का बताया जा रहा है, जिसे सिलीगुड़ी के लिए बुक किया गया था, लेकिन सामान ढुलाई की आड़ में उसके अंदर शराब छुपाकर तस्करी की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ जारी है। जब्त शराब की कीमत 20 लाख से अधिक बताई जा रही है। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है। इधर उत्पाद विभाग की टीम ने इस पूरे मामले को मांझी थाने को सौंप दिया है। दुमका में युवाओं में भारतीय सेना में शामिल होने का जज्बा दिख रहा है। यहाँ के युवा खुद को शारीरिक और एकेडमिक रूप से सबल बना रहे हैं और इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं सेना के रिटायर्ड कांस्टेबल राजकुमार मंडल, जो सेना और पुलिस में भर्ती होने के लिए करीब 500 से अधिक युवक युवतियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो खुद सुबह सुबह इन युवाओं को दौड़ लगवाते हैं, पीटी कराते हैं, तो दोपहर के बाद रसिकपुर बड़ा बांध के पास अपने घर में कई अलग अलग बैच में निःशुल्क कोचिंग कराते हैं। उनके बैच के 4 युवा अग्निवीर के लिए चयनित भी हो चुके हैं। वहीं दूसरे युवाओं में भी जोश काफी हाई दिख रहा है। राजकुमार बताते हैं कि रिटायर होने के बाद उनके पास नौकरी के कई अवसर थे, लेकिन उन्होंने युवाओं को मार्गदर्शन कर देश सेवा के लिए आगे बढ़ाने का रास्ता चुना। राजकुमार कॉलेजों के तमाम कल्याण छात्रावासों का दौरा कर ट्रेनिंग देने की पेशकश भी कर चुके हैं। राजकुमार ये तमाम व्यवस्थाएं खुद करते हैं, यहाँ तक कि किताबें तक खरीदी। वाकई राजकुमार मंडल का ये जज्बा काफी सराहनीय है। भागलपुर में प्यार में धोखा मिलने के बाद प्रेमिका दर दर की ठोकरें खा रही है। प्रेमिका को पहचानने से इनकार करने का आरोप एक बीएसएफ जवान पर लगा है। दरअसल नवगछिया के चापर निवासी बीएसएफ जवान राजा यादव का सोहड़ा की रहने वाली आशा कुमारी के साथ 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच प्यार इतना गहरा था कि राजा जब भी छुट्टी में घर आता था तो पहले अपनी प्रेमिका को बुलाकर नवगछिया रेलवे स्टेशन पर मुलाकात करता था। राजा की प्रेमिका का कहना है कि मंगलवार को राजा यादव छुट्टी लेकर घर आया था। उसने फोन कर अपनी प्रेमिका को मिलने रेलवे स्टेशन बुलाया और देर रात भवानीपुर के शिव मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। जानकारी मिलने के बाद लड़की और लड़का के परिजन पहुंचे, लेकिन लड़के के परिजनों ने शादी पर ऐतराज जताते हुए लड़की के परिजनों पर लड़के को अगवा कर जबरदस्ती शादी कराने का आरोप लगा दिया और राजा को अपने साथ लेकर चले गए। प्रेमिका का कहना है कि शादी के बाद अब जब वो उसे फोन करती है तो राजा उसे पहचानने से इनकार कर देता है